तो 5 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 191, सूत्र नंबर 206। सद्भूत व्यवहार ने सद्भूत और असद्भूत में क्या अंतर है, पहले इसको समझ लेंगे। असद्भूत मतलब आत्म प्रदेश अलग अलग, भिन्न पदार्थ, 2 भिन्न पदार्थ है, उसमें असद्भूत लगता है। अब संश्लेष संबंध वाले में अनुपचरित असद्भूत लगेगा, और संश्लेष संबंध में नहीं, बिल्कुल अलग है। मकान, दुकान, पुत्र, पौत्र, उनमें लगेगा उपचरित असद्भूत व्यवहार में। यहाँ सद्भूत की चर्चा है, इसका मतलब गुण और गुणी की चर्चा हो गई। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, भेद विवक्षा दे रहे हैं। अब जैसे हम किसी का परिचय देना है, आचार्य महाविकृति महाराज का परिचय देना है, तो अनेक गुणों का परिचय एक साथ, तो एक साथ शब्द ही नहीं है वैसे जो हम उनको कह सकें। तो क्रम से एक एक पॉइंट को उठा करके, उनमें ज्ञान भी है, उनका चारित्र भी अच्छा है, उनकी साधना अच्छी है, एक एक बार में एक एक पॉइंट तो रखेंगे ना। तो गुण और गुणी में भेद रूप जो कथन करते हैं वो भेद प्रदेश भेद पूर्वक नहीं है, संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा उनमें भेद पड़ता है। गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेदकः सद्भूत व्यवहार। क्या बता रहे हैं, संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद विवक्षा होती है। विवक्षा, भेद विवक्षा कथन वास्तव में प्रदेश भेद नहीं है। गुण और गुणी में व्यापक भाव है, अविनाभाव संबंध है, आयुषित संबंध है। लेकिन सद्भूत व्यवहार ने क्या करता है, लक्षण अलग अलग है, इसलिए भेद रूप चर्चा कर रहा है। गुण किसे कहेंगे, तो द्रव्यास या निर्गुणा गुणा तत्वाश्रुति में। गुणी किसे कहेंगे, गुण पर्यवत द्रव्यम, गुणी मतलब द्रव्य। तो संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा, संज्ञा माने नामकरण, किसी को गुण कह रहे हो, किसी को गुणी कह रहे हो, तो कुछ ना कुछ भेद तो है ना तब तो संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद बनता है। प्रदेश भेद ना होते हुए भी उनमें भेद विवक्षा दी जाती है, इसी के कारण इसको व्यवहार ने कहा। पर व्यवहार ने में सद्भूत व्यवहार ने कहा। सद्भूत माने उसी के अंदर उनकी मौजूदगी है, प्रदेश भेद नहीं है। व्यापक भाव को लिए हुए वो गुण गुणी है, पर संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा उनमें भेद रूप कथन होता है। जब भेद रूप कथन करेंगे तो उसका नाम हो गया सद्भूत व्यवहार ने। व्यवहार इसलिए तो कहा है, व्यवहार ने का मतलब भेद विवक्षा। निश्चय ने माने निश्चय ने अभेद रूप होता है, व्यवहार ने भेद रूप होता है। संज्ञा संख्या, संख्या में भी भेद है ना, द्रव्य तो एक है और उसके अंदर रहने वाले गुण अनेक हैं। द्रव्य एक हुआ ना और गुण अनेक हुए। अब मान लो धर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें विशेष गति हेतुत्व हो गया, और सामान्य धर्म अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदि अनेक धर्म हो गए, सामान्य भी। तो संख्या, और लेकिन द्रव्य तो एक, धर्म द्रव्य संख्या में एक है। धर्म द्रव्य तो संख्या में एक ही है, अधर्म द्रव्य संख्या में एक ही है, पर उसमें गुण तो अनेक हो गए ना। तो संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भेद बनता है। प्रयोजन माने हमारा वक्ता का अभिप्राय किस विषय को प्रतिपादन करने का है, वो निश्चय नय के विषय को प्रतिपादन करने जा रहा है या व्यवहार नय के विषय को प्रतिपादन करना जा रहा है। व्यवहार नय के विषय में किसी मुनिराज की चर्चा चल रही है तो उनके ज्ञान गुण की चर्चा चल रही है, कि उनके सम्य दर्शन गुण की चर्चा चल रही है, कि उनके चारित्र तप आदि की चर्चा चल रही, भेद विवक्षा हो गई ना। प्रयोजन भी तो अलग अलग हो गया ना। प्रश्नकर्ता ने कैसा प्रश्न किया उसके अनुसार, उसी प्रयोजन के अनुसार आंसर होगा। तो संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन के भेद से जो नए गुण और गुणी में भेद रूप कथन करता है, भेद करता है, भेद रूप कथन करता है, वह सद्भूत व्यवहार ने है। संज्ञा लक्षण आदि के पश्चात भेद बनेगा ना, ये चीज़। सूत्र 44 के विशेषार्थ में इसका विशेष कथन है, और भेदों का कथन सूत्र 81, 82, 83 में है। जान तो लिया है, देखना, देख लो, देखना है क्या, सूत्र 44 निकाल लो।
वैसे सब देखा हुआ है। कई बार इसको तो रिपीट भी करते हैं ना हम तो। अब सूत्र 44 पेज नंबर, ध्यान में नहीं रहता है ना नंबर कौन किस पेज में है। 44 आ गया, पेज नंबर 103। सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार उपचरित असद्भूत व्यवहारश्चेति उपनयास त्रेधा। उपनय के 3 भेद बताए थे ना अपन। सद्भूत व्यवहार देखें, सेम वही का वही शब्द है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद रूप कथन करते हैं। इसी प्रकार पर्याय, पर्याय में एक को पर्याय, पर्याय माने द्रव्य, पर्याय में उसकी व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय लेंगे। स्वभाव, स्वभावी में, कारक, कारकी में वही है, फर्क नहीं पड़ता कुछ। हाँ तो हम अपन जो सूत्र पढ़ रहे हैं उस पर सद्भूत व्यवहार लेंगे ना, तो वही बता रहा है संज्ञा, लक्षण, संख्या, प्रयोजन आदि की बता। हम असद्भूत पढ़ेंगे जब उसकी चर्चा करेंगे। सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। अब असद्भूत व्यवहार ने का लक्षण देखो। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम असद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म, जैसे हमने कई बार बताया घी का घड़ा, घी से घड़ा बना नहीं है, आधा आधे भाव दे घड़े में घी रखा है। अब उसको सीधे कहना अरे घी का घड़ा लाना, घी का घड़ा लाना, तो घी से तो कोई घड़ा बना ही नहीं है। पर यहाँ क्या हो गया, अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्य में आरोप कर रहे हैं। घड़ा तो पीतल का है, प्रदेश भेद है। घी में, घी एक अलग द्रव्य है, घड़ा एक अलग द्रव्य है, 2 भिन्न द्रव्य हैं, फिर भी एक के धर्म का अन्य में आरोप करके कथन करना, ये हो गया अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र में आरोप। यह मनुष्य है। अब ये भी असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया भैया। मनुष्य गति नाम कर्म, पौद्गलिक द्रव्य कर्म की चर्चा है ना, और जीव तो चैतन्य स्वरूप है। जीव को आप मनुष्य कह रहे हो, तिर्यंच कह रहे हो, देव कह रहे हो, नारकी कह रहे हो, ये सब व्यंजन पर्याय कर्मजन्य हैं। और कर्म द्रव्य कर्म पौद्गलिक होता है, उसके कर्म के उदय से उसको वो गति प्राप्त हुई। उसने जिस आयु को बंद किया उस आयु के अनुसार उस गति में वो पहुंचा। तो आयु कर्म भी पौद्गलिक है, गति आदि, इंद्रिय जाति आदि नाम कर्म सब पौद्गलिक हैं। अब ये असद्भुत व्यवहार नहीं बनेगा, क्योंकि अन्य प्रसिद्ध धर्म का अन्य जीव में आरोप करें। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, ये सब कथन असद्भुत व्यवहार ने से बनेगा। लेकिन असद्भुत व्यवहार ने 2 प्रकार का होता है, एक उपचरित और एक अनुपचरित। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से हम किसी जीव को 1 इंद्रिय, किसी को 2 इंद्रिय, किसी को 5 इंद्रिय, किसी को मनुष्य, किसी को तिर्यंच कहते है तो असद्भुत ही, ठीक है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से बनेगा। और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये आगे। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का लक्षण, वो 44 सूत्र में वही का वही है जो यहाँ लाइन लिखा, सेम वही लाइन इधर भी दे रहे हैं ना। द्रव में द्रव का उपचार किया, द्रव में द्रव का उपचार करें माने भिन्न द्रव, भिन्न कोई द्रव। देखो पुद्गल द्रव भिन्न है ना, जीव द्रव भिन्न है। अब अन्य में अन्य आरोप, द्रव में द्रव का उपचार हो गया। पर्याय में पर्यायी का उपचार, पर्यायी हम मनुष्य पर्याय वाले हैं, पर्यायी, और पर्याय मनुष्य पर्याय हो गई। शब्दों का फेर है, कथन करने में विवक्षा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब जो यहाँ बताया है ना उसको सेम आगे श्लोक सहित बता रहे हैं, इसलिए मैं पर्यायी माने जीव द्रव्य, द्रव्य द्रव्य की चर्चा पर्यायी में आएगी। और वो द्रव्य किस पर्याय में मौजूद है, पर्याय हो गई। गुण और गुणी की जो चर्चा है सेम उसी तरह की चर्चा पर्याय पर्याय में बनेगी। इसका पूरा उदाहरण आगे दे रहे हैं ना, सूत्र नंबर 210 आएगा ना, पूरा क्लियर कर, अभी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। फिर तो असद्भुत व्यवहार एवोपचार, उपचारादप्युपचारम यह करोति स उपचरिता असद्भुत व्यवहार।
पहले बताए हुए को यहाँ पूरी तरह क्लियर किया है। असद्भूत में इतना बताया था कि प्रदेश भेद है। यहाँ क्या बता रहे? असद्भूत व्यवहार ही एक उपचार है। उपचार तो हो गया, मेरा स्वरूप थोड़ी है। स्वरूप तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, स्वरूप तो मैं त्रियंश नहीं हूँ, स्वरूप तो मैं पंचेंद्रिय नहीं है, तो उपचार ही तो हो गया। कर्मजन्य होने के कारण, कर्म के कारण से हमारे अंदर उपचार। हम आरिका हैं तो ये भी एक उपचार है। पद दिया गया, आरिका पद का संस्कार किया गया, महाव्रतों का संस्कार किया गया। महाव्रतों की चर्चा भी व्यवहारने से है। आत्मा तो चित्त चैतन्य स्वरूप ही है। आधा पच्चक खान त्याग आत्मा का स्वरूप ही है। त्याग लिया, स्वरूप का तो त्याग होता ही नहीं है, और स्वरूप में लेन देन भी नहीं होता है। फिर किसको छोड़ा, किसको ग्रहण किया? व्यवहार की भूमिका है। अपने आत्मिक गुणों का हम त्याग कर सकते हैं क्या? स्वरूप है वो तो, उसका त्याग होता ही नहीं है, और अन्य का ग्रहण भी नहीं होता है। स्वरूपतः ना हम अन्य का ग्रहण करते हैं। हम क्या पुद्गल के धर्म को, वर्ण रस गंध स्पर्श, पुद्गल के धर्म को अपना धर्म बना सकते हैं क्या? दूसरे द्रव्य के स्वरूप को अपना स्वरूप बना सकते हैं क्या? लेन देन भी नहीं है यहाँ तो। लेन देन बाह्य वस्तुओं का होता है। तो असद्भूत व्यवहार स्वयं एक उपचार है। हम उपचरित नय से आरिका हैं, हम उपचरित नय से गणनी हैं। ये चीज़ है। असद्भूत स्वयं एक उपचार है, और उपचार में पुनः उपचार करते हैं। उपचार से तो पहले हम मनुष्य हुए हैं, और फिर मनुष्य होने के बाद कोई गृहस्थ है, वो कह रहा है कि मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। इस शरीर से पुनः उपचार हुआ। आत्मा का कोई पुत्र नहीं, आत्मा का कोई पौत्र नहीं, आत्मा कोई मकान नहीं। ये आत्मा ने, इस आत्मा को संसारी जीव की चर्चा कर रहे, तब उसने मनुष्य गति प्राप्त करी, सशरीरी हुआ। अब इस शरीर से पहला उपचार शरीर से हुआ, फिर इस शरीर के कारण दूसरा सेकंड संबंध पुत्र पौत्र से हुआ। तो उपचार से पुनः उपचार करना, भेद में पुनः भेद। हाँ, मैंने इसको जन्म दिया तो कह रहे मेरा पुत्र है, उसी के रजवीर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उपचार से पुनः उपचार हो रहा है ना। वो रजवीर भी आत्मा का स्वरूप तो है ही नहीं। उस रजवीर के संबंध से गर्भधारण हो गया। अब वो तो पहला शरीर की क्रिया हुई, उसके बाद जन्म हुआ पुत्र का। तो भैया शरीर के कारण से ही तो माता पिता का रजवीर स्वयं से वो पुत्र की चर्चा कर रहा है। तो उपचार में पुनः उपचार हुआ ना। मकान, दुकान, पुत्र, पौध, धन, संपत्ति सब उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। शरीर को कहेंगे अनुपचरित में, और पुत्र पौध को लेंगे उपचरित में। लेकिन सब जितने असद्भूत हैं सब उपचार ही हैं। उपचार में पुनः उपचार करते हैं, तो वहाँ उदाहरण देते हैं पुत्र पौध धन संपत्ति की। और प्रथम उपचार संश्लेष संबंध पूर्वक शरीर के साथ होता है, उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं करते। असद्भूत व्यवहार नए उपचार है। अब उसी असद्भूत व्यवहार ने के दो भेद कर दिए, अनुपचरित और उपचरित। अब जैसे कि हम मनुष्य को पंचेंद्रिय कहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। त्रियंश में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय भेद है। मनुष्य में पंचेंद्रिय भेद लिया ही नहीं है। सबके सब पंचेंद्रिय भेद करने की क्या जरूरत है? समझ में आया ना। तो जो स्वयं अब लिख रहा असद्भूत स्वयं उपचार है, वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है बार बार। समझ लो। अब संश्लेष संबंध पूर्वक चर्चा है तो वहाँ अनुपचरित लगा दो, पर अनुपचरित जिसको कह रहे वो भी एक उपचार है। समझ में आए ना। क्योंकि शरीर भिन्न द्रव्य है। परिभाषा क्या बताई? दो भिन्न द्रव्य होना। शरीर पौद्गलिक है, जीव चैतन्य स्वरूप है, इसके साथ संश्लेष संबंध हुआ तो प्रथम उपचार ये शरीर के साथ हुआ। सेकंड उपचार पुत्र पौत्र मकान दुकान आदि के साथ हुआ। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विशेष कथन सूत्र 44 के विशेषार्थ में है। इसके भेदों का कथन सूत्र 88 से 91 तक है पूरा। वो सब आगे भी दिखा रहे हैं। सद्भूत व्यवहार ने का विषय बता चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सूत्र सहित चर्चा कर रहे हैं। गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारक कारकिणोर भेद सद्भूत व्यवहारस्यार्थ।
पर्यायणों कारण कारकिणों। शब्द भेद है, विवक्षा लगभग एक जैसी है। गुण और गुणी में कहो, पर्याय पर्यायी, स्वभाव स्वभावी, कारक कारकी। गुण और गुणी क्या है, पर्याय पर्यायी क्या कुछ ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्या? पर्यायी कहा तो जीव द्रव्य की चर्चा हो गई, पर्याय कहा तो जिस पर्याय में मौजूद है मनुष्य पर्याय की चर्चा हो गई। स्वभाव स्वभावी, स्वभाव में भवनशीलता, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से भवनशीलता, और भवनशीलता किस में हो रही है? जिसमें हो रही है वो स्वभावी हो गया, जिसमें वो कार्य हो रहा है वो स्वभावी हो गया। कारक कारकी, कारक जैसे कारक पता है, कर्ता कारक कर्म कारक। अब कारक की अपेक्षा दे रहे हैं, अब मान लो हम देव की चर्चा कर रहे हैं व्याकरण में, उस देव में तो षट कारक घटित कर रहे हैं। आत्मा ने, आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए, धर्मा सर सुखा करो इत करो धर्म बुधा चिन्हते, उसमें षट कारक लगाया है ना अपन प्रतीकों ने पढ़ते जो। कारक कार की भेद विवक्षा दी जा रही है। वो भी जीव और जीव द्रव्य की ही चर्चा हो गई। जीव के अंदर रहने वाले अर्थ क्रिया, उस अर्थ क्रिया के अनुसार कारक भेद करते हैं, और अर्थ क्रिया किस में हो रही है? उस जीव में ही तो कारकी हो गया। कारकी जिसमें कारक संबंधी भेद दर्शाया जा रहा है वो हो गया द्रव्य कारकी। जिसमें घटित किया जा रहा है, षट कारक जिसमें घटित किया जा रहा है। अब प्रतिमान पढ़ते उसमें धर्म के धर्म जो है ना, वस्तु का स्वरूप धर्म है, और उसमें षट कारक घटित कर, धर्म सर्व सुखा करो इत करो धर्मम बुधास चिन्हते कर्म करो धर्मे नहीं। देखना आगे तो पढ़ते ही रोज तृतीया भक्ति, ऐसे सब सारी भक्तियाँ लगाई हैं पूरी की पूरी। हाँ पूरी भक्तियाँ लगाई हैं षट कारक, हाँ षट कारक लगाया पूरा। इसका विशेष कथन सूत्र 44 के विशेषार्थ में है। सब भेदों का कथन सूत्र 81, 82, 83 में है, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। गुण और गुणी में, पर्याय पर्याय में सद्भूत लगाया, क्यों? प्रदेश भेद नहीं है। पर्याय पर्याय में प्रदेश भेद नहीं है। मेरा आत्म द्रव्य ही तो मनुष्याकार उसकी आकृति बनी। शरीर प्रमाण आत्मा है ना, शरीर प्रमाण आत्मा है। तो जब वो जीव मनुष्य गति में आया तो उसके शरीर प्रमाण ही आत्म प्रदेश विस्तरित होते हैं, उसका आकार उसी प्रकार बनता है। अब जीव के ही तो प्रदेश तद्रूप परिणमन किए, फिर पर्याय पर्याय में भेद कहाँ हुआ? प्रदेश भेद नहीं है। स्वभाव और स्वाभाविक में भेद नहीं है। स्वभाव माने स्वचतुष्टय रूप परिणमन जो हम करें, स्व द्रव्य स्व चेत स्व काल, उसका जीव के साथ अभेद है, अभेद है ना। स्वभाव रूप परिणमन करता है तो स्वभाव माने परिणमन करने की दो प्रकार से योग्यता है जीव और पुद्गल में। स्वभाव शुद्ध स्वभाव परिणमन मतलब चाहे ज्ञान, चाहे दर्शन, चाहे सुख, चाहे वीर्य। लेकिन वैभाविक परिणति भी स्वचतुष्टय में ही लेंगे। वो जीव ही तो क्रोध रूप परिणमन कर रहा है, वही तो विभाव रूप परिणमन कर रहा है। तो स्वभाव विभाव में स्व की योग्यता जीव और पुद्गल की कैसी है? दोनों रूप परिणमन करने की योग्यता है। वो विभाव रूप परिणमन करता है, और शुद्ध स्वभाव रूप चाहे ज्ञान, चाहे दर्शन, चाहे सुख, चाहे वीर्य, ये शुद्ध स्वभाव हो गया। और अशुद्ध पहले सारी चर्चा कर चुके हैं, शुद्ध और अशुद्ध करके। हाँ कारक और कारकी में इसी तरह लगाएंगे। अब देखो असद्भूत व्यवहारने का विषय स्पष्ट और करने कितने प्रकार से? 9 प्रकार से करेंगे। 9 प्रकार से उपचार कैसा? असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय में जो उपचार शब्द का प्रयोग किया, जो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहलाता है, तो 9 प्रकार से उपचार घटित होता है। द्रव्य में द्रव्य का उपचार, देखो द्रव्य द्रव्योपचार, पर्याय पर्यायोपचार, गुणे गुणोपचार, द्रव्य गुणोपचार। द्रव्य में द्रव्य का किया था, अब क्या करें? द्रव्य में गुण का, द्रव्य गुणोपचार, द्रव्य पर्यायोपचार। अब द्रव्य को छोड़ दिया, गुण लिया। गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार। अब गुण की बदल रहे हैं, मतलब सेटिंग जो संयोगी संबंध कर रहे हैं। हाँ जो विकथा की चर्चा करी थी जीवकांड में, तो विकथा बताई थी ना, अरे भेद जो किए थे, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और नेपाल कथा, उसके साथ चर्चा करी थी। उसी प्रकार यहाँ भी चर्चा है। पर्याय में गुण का उपचार, देखो पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में गुण का उपचार, ऐसे 9 भेद हो गए।
गुण पर्याय व द्रव्यम, ठीक है ना। गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य को हमने मुख्य रूप में पहले उठाया, द्रव्य के साथ पहले गुण को जोड़ा, फिर पर्याय को जोड़ दिया। अब द्रव्य के बाद गुण को उठाया, गुण में द्रव्य को जोड़ा, पर्याय को जोड़ दिया। अब पर्याय को उठाया, पर्याय में द्रव्य को जोड़ दिया, गुण को जोड़ दिया। कितनी चीज़ें हो गई? द्रव्य गुण पर्याय, 3 है ना। 3 में 3 का गुणा करो, 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना। अपन संभ्रम समारंभ आदि लगाते हैं ना, माला में 108 दाने होते हैं, इस प्रकार इसी तरह होता है। अब इसको पूरा क्लियर भी कर रहे हैं श्लोक सहित। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्राणी के शरीर को ही जीव कहना, यह विजाति पुद्गल द्रव्य में विजाति जीव द्रव्य का उपचार कर रहे हैं। यद्यपि सूत्र 44 के विशेषार्थ में इन 9 प्रकार के उपचारों का विशेष कथन है, तथापि संस्कृत नए चक्र निकाल के रखा है ना, नए चक्र के पृष्ठ 45 के अनुसार वो नए चक्र के श्लोक को यहाँ रख दिया है, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। शरीरमपि यो जीवम प्राणिनो वदति स्फुटम असद्भूतो विजातीयो ज्ञातव्यो मुनिवाक्यता। द्रव्य में द्रव्य का उपचार, 2 भिन्न द्रव्य है ना, उपचार कहाँ होता है? 2 भिन्न द्रव्य में। अब शरीर पौद्गलिक है और जीव के साथ उसका विशेषण लगा रहे हैं कि यह मनुष्य है या तिर्यंच है या देव है या नारकी। शरीर की अपेक्षा ही तो लगा रहे हैं ना, गति की अपेक्षा लगा रहे हैं। यह व्यक्ति सांवला है या गोरा है या जो भी लगाते हैं, तो शरीर के विशेषण को जीव का विशेषण बता रहे हैं। भिन्न में भिन्न का हो गया ना। शरीरमपि, शरीर को भी, यो माने जो, जीवम जीव कहता है, प्राणिनो वदति यह प्राणी है, ये एक इंद्रिय प्राणी है, ये 2 इंद्रिय प्राणी है। प्राणी माने जीव, इसको 4 प्राण है, इसको 6 प्राण है, 10 प्राण है। प्राण की चर्चा करें तो भिन्न हो गया ना। द्रव प्राण तो श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक है, उसको जीव के साथ घटित कर रहे हैं। अरे जीव मर गया, श्वास निकल गया, सब गया, तो द्रव प्राण का ही तो उच्छेद हुआ, स्वरूप का विच्छेद थोड़ी हुआ, भाव प्राण का विच्छेद नहीं हुआ। असद्भूतो विजातियो ज्ञातव्यो, विजाति किसको कहेंगे? जीव और जीव तो सजाती हुआ, ये पहले भी आ चुका है। जीव और पुद्गल, जीव और धर्म द्रव्य, जीव के साथ धर्म द्रव्य की चर्चा करें, जीव के साथ पुद्गल, 2 भिन्न भिन्न विजाति द्रव्य हो गए। अब विजाति ठहराएंगे क्योंकि जीव और जीव का तो संश्लेष संबंध होता ही नहीं है। एक जीव और दूसरा जीव दोनों मिल जावे और एक जीव बन जाए, बनेगा क्या? जीव और जीव का कभी संयोग नहीं होता है। आधार आधे बन जाएगा, आधार आधे बन जाएगा। किसी को कंधे बिठा दिया, ले जा रहे हैं, गोदी में ले रहा बच्चा, उसकी गोदी में है, तो वो शरीर के साथ ही संबंध हुआ, सशरीरी जीव की चर्चा चल रही है। कंधे बिठाया तो आत्मा का तो कोई कंधा है ही नहीं भाई, शरीर होता तब तो कंधा की चर्चा करें, समझ में आया? तो इसके साथ विजाति बनेगा। जीव और जीव का संश्लेष संबंध नहीं होता है। शुद्ध जीव के साथ संश्लेष संबंध नहीं होता। और क्लियर कर दिया, शुद्ध जीव के साथ संश्लेष संबंध नहीं होता है। सब मिलकर एक नहीं हो जाते। ये पुद्गल के सारे परमाणु मिल करके एक टेबल बन गया, ऐसे बहुत सारे जीव मिल करके आपको साधारण वनस्पति है, वो निवास स्थान उनका एक शरीर में है, एक साथ जन्म लेते, एक साथ मरण करते हैं, लेकिन जीव स्वतंत्र हैं, अपना अपना स्वचतुष्ट है, उनका अलग अलग है। मान लो एक साधारण वनस्पति है, एक शरीर में अनेक जीव हैं, वो प्रत्येक जीव स्वचतुष्ट से अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, एक साथ रहते हुए भी दूसरा जीव परचतुष्टय में आएगा, स्वकीय आत्म प्रदेश को लिए वो स्वचतुष्टय में आएगा। जीव और जीव 2 मिलकर के एक जीव नहीं बन सकते कभी, सीधा सीधी बात है। प्राणी के शरीर को ही जीव कहना, यहाँ विजाति पुद्गल द्रव्य में विजाति जीव द्रव्य का उपचार होता है। जभी तो जीव को मूर्ति कहा, संसारी जीव को मूर्ति कहा, किस अपेक्षा से? असद्भूत व्यवहारने से। संसारी जीव को सशरीरी है, इसलिए शरीर का विशेषण जीव के साथ लगा दिया। या पंचेंद्रीय जीव है
या एक इंद्रिय है या दो इंद्रिय है, सब चर्चा द्रव प्राण के अनुसार, भाव प्राण के अनुसार। भाव प्राण तो सभी के साथ एक जैसा ही है, उसकी वैभाविक परिणमन एक जैसा नहीं है। जैसा ऐसा कर्मजन्य पर्याय है उसके अनुसार उसका वैभाविक परिणमन होता है, ये चीज़ है। अब जीव को मूर्ति किस अपेक्षा से कहा? असद्भुत व्यवहारने से, ठीक है। और उसमें भी हम अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने लगाएंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं संश्लेष संबंध की अपेक्षा। मूर्तमेव मिति ज्ञानम कर्मणा जनितम यत यदि नैव भवेन्मूर्तम मूर्तेन स्खलितम कुतः। अब ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान को तो आपने कहा गुण का गुणी में उपचार लिखा है ना, उपचार लगा रहे हो। अरे गुण गुणी में तो व्यापी व्यापक भाव है, यहाँ आपने कैसे उपचार लगा दिया? प्रश्न उठता है ना। पहले हम पढ़ चुके कि वहाँ तो सद्भुत व्यवहारने लगता है, गुण और गुणी में व्यापी व्यापक भाव। अब आप गुण और गुणी, गुणे गुणोपचार, गुण में गुणी का उपचार क्यों कर रहे हो आप? देखो, ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम की चर्चा चल रही है। क्षोभसम में कर्मजन्य पर्याय बनेंगी। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से मति ज्ञान हुआ, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसानुसार जैसा क्षोभसम है उसके अनुसार उसको श्रुत ज्ञान की उपलब्धि हुई। जितने क्षोभसमिक ज्ञान हैं वो सब के सब इंद्रिय जन्य हैं, इंद्रियां पौद्गलिक हैं, मूर्त हैं, इनका सहारा ले रहे हैं ना। ज्ञान गुण ज्ञान है, जानने देखने का काम करता है, लेकिन उसकी अर्थ क्रिया, उसका वर्क इंद्रियों की सहायता से सशरीरी है। सशरीरी है तब तो आँख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, ये चर्चा बनेगी। अशरीरी की चर्चा इस प्रकार नहीं बनती है कि आँख से देखता है, कान से सुनता है। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, उनके साथ ये लगाएंगे क्या कि आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं? अरे क्या छाई ज्ञान है, सर्वांग से जानना देखना है उनका, तो उनके ज्ञान को मूर्त कहेंगे ही नहीं। जब तक जीव संसारी है और उसका छायोपशमिक ज्ञान है, जब तक संसारी है तब तक मूर्त कहा था, और जब तक संसारी है तब तक उसका ज्ञान भी इंद्रियजन्य है। इसीलिए ज्ञान भी मति ज्ञान को मूर्त कहा, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रिय की सहायता से होता है। आपको नहीं, हम नहीं मानते, अरे मूर्त नहीं है तो स्खलित क्यों होता है? स्खलित माने घटता बढ़ता है, छूट जाता, पढ़ा लिखा याद किया तो फिर भूल गए, धारणा शक्ति नहीं बन पाती है। यदि उसका स्वरूप केवली की तरह ही होता, सिद्ध की तरह ही होता, तो सिद्ध भगवान अपने स्वरूप से कभी स्खलित नहीं होते हैं। पर हमारा मति ज्ञान तो स्खलित होता है, भूल जाते हैं। तो आचार्य बता रहे ना, मति ज्ञान मूर्तिक है क्योंकि कर्म जनित है। यदि ज्ञान मूर्त न होता तो मूर्त पदार्थ से स्खलित क्यों होता? मोतियाबिंद हो गया, अब नहीं दिखता है, क्यों? स्वरूप था तो दिखना चाहिए, हो जाने दो मोतियाबिंद। देखना हीना, देखने में हीना दिखता आ जाती है, क्योंकि मूर्त पदार्थ से स्खलित होता है। यदि ये द्रव्येंद्रियाँ डैमेज हो गई तो हम नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो मूर्त पदार्थ से स्खलित हो रहा है ना। यह विजाति है, विजाति क्यों कहा? कर्मजन्य है। यह विजाति गुण में, यहाँ विजाति गुण में विजाति गुण का उपचार, गुण भी विजाति और क्या करें, ज्ञान हो क्या उसका वैभाविक परिणमन हो रहा है ना, और इंद्रियां भिन्न द्रव्य हैं, वो भी विजाति। पौद्गलिक इंद्रियां तो भिन्न द्रव्य है, वो तो विजाति हो ही गई। लेकिन कर्मजन्य जो उसका मति ज्ञान हो रहा है वो भी इंद्रियों की सहायता से प्रकट होता है, इसलिए उसको विजाति कह दिया। वैभाविक है इसलिए विजाति। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये विभाव है, छाई ज्ञान स्वभाव है। तो विजाति गुण में विजाति गुण का उपचार है, यह असद्भुत व्यवहारने का विषय हुआ। एक और पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्रतिबिंबम समालोक्य यस्य चित्रादिषु स्थितं तदेव च यो ब्रूयाद असद्भूतो ह्युदारितः। ही प्लस उदाहरित, उदाहरित माने उदाहरण हुआ,
ही माने निश्चय से। ये माता जी की फ़ोटो लगी है, विजयमती माता, गणनिहारिका विजयमती माता जी की। कोई पूछता है कौन है? अरे मेरे दीक्षा गुरु, तेरे माँ दीक्षा गुरु की समाधि हो गई और तुम इसमें कह रहे हो कि ये गणनिहारिका विजयमती माता जी। आपने परिचय पूछा ये कौन है, मैंने कहा गणनिहारिका विजयमती माता जी। पर कहाँ है ये? तो प्रतिबिंब में जिसका प्रतिबिंब है उसका आरोप करके कथन हुआ ना। भिन्न द्रव्य का भिन्न में आरोप करके कथन करते हैं उसको असद्भूत कहते हैं। अन्य लिखा था ना परिभाषा में, अन्यत्र धर्म का अन्यत्र उपचार रूप करके कथन करना। अन्यत्र अन्य धर्म का अन्य में उपचार। ये चित्र एक कागज़ का बना हुआ फोटो है, प्लास्टिक का जो भी है, उसमें उसको अंकित किया और चित्र को कह रहे माता जी अरे पुद्गल द्रव्य को तुम जीव द्रव्य के साथ उसकी तुलना क्यों कर रहे हो, उसमें दृश्य माने उपमा उपमेय भाव क्यों लगा रहे हो? पर्याय। ऐसी आकृति सेम जैसे उनके शरीर का चेहरा था, आकार प्रकार था, रूपरेखा थी, वैसा इसमें चित्रित हुआ। पर्याय चित्रित हुई ना। पर्याय चित्रित किसकी पर्याय चित्रित हुई? पर्यायी। पर्यायी हो गए गणनिहारिका विजयमती माता जी। उनका पर्याय, उनकी पर्याय स्त्री का आकार, आरिका का रूप, नाक नक्शा सेम शरीर का वैसा ही। वो पर्यायी हो गई जीव, पर्यायी हुआ जीव और पर्याय हो गए फोटो। हाँ, किसी के बिंब को देखकर, किसी के प्रतिबिंब को देखकर जिसका वह चित्र हो उसको उस चित्र रूप बताना, उसको उस जीव को उस चित्र रूप बताना। उसको मैंने गणनिहारिका विजयमती माता जी को हमने इस चित्र में घटित कर दिया, उसको उस चित्र रूप बताना। यह असद्भुत व्यवहार नहीं का उदाहरण हुआ। यहाँ पर्याय में पर्याय का, पर्याय में पर्याय का उपचार। हाँ, नए चक्र में सारा आया है। पर्याय, पर्याय में पर्याय का उपचार। गुण में गुण का उपचार किया था, पर्याय में पर्याय का उपचार लिखना। पर्याय पर्यायोपचार, जीव की पर्याय। प्रथम पर्याय तो जीव की पर्याय हुई, द्वितीय फिर उसका चित्र अंकित किया, पुनः उपचार, उपचार में पुनः उपचार। पर्याय तो पहले आरिका रूप ये पर्याय प्रथम पर्याय हो गई। उसी आरिका पर्याय को हमने फोटो में ले लिया और बिंब बना दिया, तो इसी पर्याय का पुनः दूसरा उपचार हुआ ना। उपचार में पुनः उपचार करते हैं तो असद्भुत व्यवहार नहीं बनता। उसको हम माने इस बिंब में नहीं लेंगे, यहाँ नौ भेद में नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये स्वचतुष्टय क्या, ये असद्भुत व्यवहार नहीं है। लेकिन अब देखो पुत्र का आकार अलग है, अब पिता की आकृति, उसकी हाइट, उसकी मोटाई, उसका नाम कर्म अलग, उनका नाम कर्म अलग है। यहाँ संश्लेष संबंध वाला नहीं लगाएंगे, वो संश्लेष संबंध नहीं लगाएंगे, वो उपचार में पुनः उपचार में ही लगाएंगे। यहाँ पर विशेषार्थ में 9 उपचार किए और असद्भुत नए 2 प्रकार का है ना भाई। ये 9 सामान्य बता रहे हैं, यहाँ वहाँ पर अनुपचरित और उपचरित भेद नहीं कर रहे, मात्र असद्भुत ले रहे हैं। सामान्य पॉइंट पकड़ा ना। असद्भुत नए 9 प्रकार का है। असद्भुत नए के 2 भेद किए थे, उपचरित और अनुपचरित। यहाँ उपचरित अनुपचरित को चर्चा है ही नहीं। यहाँ तो असद्भुत व्यवहार ने का विषय कितना बन सकता है? 9 बन सकता है, इतनी चर्चा है। अब जब आप पूर्व भूमिका लगो तो इस सूत्र की चर्चा मत करो, इस सूत्र की चर्चा करो तो फिर पूर्व भूमिका मत लो। वहाँ पुत्र पौध की चर्चा आप इसमें शामिल कर रहे हो, यहाँ बिंब की चर्चा चल रही है। वो बिंब नहीं है, पुत्र का अलग नाग नक्शा है, उस व्यक्ति का अलग नाग नक्शा, उसका नाम कर्म अलग, उसका नाम कर्म अलग है। यहाँ नाम कर्म संश्लेष संबंध पूर्वक चल रहा है ना, ये चल रहा है ना। एक ही द्रव्य हमने पकड़ा, उसी की पर्याय, उसी का गुण, और वो बिल्कुल स्वचतुष्टय हो जाएगा। वो तो वहाँ स्वचतुष्टय पूर्वक ही द्रव्य में द्रव्य का उपचार। अब ये स्वचतुष्टय में देखो, जिस 2 आ गया, 2 भिन्न द्रव्य आ गया, तो स्वचतुष्टय पर सप्तभंगी न्याय से इसको क्या लेते हैं? अस्ति, फिर दूसरा लिया नास्ति, तीसरा लेते हैं अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति वाला तीसरा भंग है ना, वो इसमें आएगा। किस अपेक्षा से अस्ति, किस अपेक्षा से नास्ति, और अस्ति नास्ति दोनों एक साथ घटित कर रहे हैं। वो भी हम जो बता रहे हैं ना,
उसको और क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तो अपना जैसा सूत्र चल रहा है उसी के अनुसार प्रश्न करो। मिला के प्रश्न करोगे तो बोलने वाला भी गड़बड़ा जाएगा। वहाँ पर हमने पहले बता दिया था संश्लेष संबंध रहे, असद्भुत तो लग रहा है लेकिन संश्लेष संबंध लगेगा तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। पुत्र पौत्र आदि की चर्चा चलेगी तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। यहाँ उपचरित अनुपचरित दोनों की चर्चा नहीं है, यहाँ मात्र असद्भुत व्यवहार बता रहे हैं। अब द्रव में द्रव का उपचार चल रहा है तो द्रव तो दो भिन्न द्रव्य हो गए, तो स्वचतुष्टय से तो वो स्वद्रव्य उसका अलग है और पद्रव्य बिल्कुल अलग हो गया, दोनों मिला हुआ हो गया ना, अस्थि नास्ति हो गया। अब पर्याय पर्याय में कहो किसकी पर्याय की चर्चा है, पुत्र पौत्र के पर्याय की चर्चा है कि उसके स्व की पर्याय की चर्चा है? दोनों प्रश्न अलग अलग हो जाएगा ना, कैसे हमको? हाँ, जो सूत्र अब पर्याय पर्याय में चर्चा चल रहे हैं तो हम स्वकीय पर्याय पर्याय की चर्चा कर रहे हैं कि अन्य के साथ मिश्र रूप पर्याय पर्याय की चर्चा कर रहे हैं? अपने पर्याय पर्याय की चर्चा होगी ना, तो यहाँ तो स्वचतुष्टय लग जाएगा। और द्रव में द्रव का उपचार करें तो यहाँ तो मतलब अलग हो गया। स्वपर्याय में भी लगाएंगे तो असद्भुत क्यों लगा दिया? क्योंकि जिस पर्याय में मौजूद हैं उसका संश्लेष संबंध वाला पर्याय है मेरा मनुष्य पर्याय। तो यहाँ पर्याय पर्याय में क्या लगेगा? असद्भुत तो ये कौन सा लगेगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। पर्याय और पर्यायी की चर्चा करें तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और पुत्र पौत्र का तुमने प्रश्न बीच में डाल दिया, वो तो उपचरित असद्भुत व्यवहार हो जाएगा। तुम नौ को एक साथ कंबाइन नहीं करोगी। जैसा पहले पढ़ चुके हैं उस भूमिका से जो टैली करेगा, पूर्व पढ़े हुए पाठ से जो उदाहरण जिसमें टैली करेगा। अब बिंब है तो बिल्कुल अलग है ना, मेरी मनुष्य पर्याय अभी हम जीवंत बैठे हैं तो बिल्कुल अलग है क्या? मैं मनुष्य पर्याय को निकाल के अलग रख दूं और मेरी आत्मा अलग कर दूं, बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो यहाँ तो संश्लेष संबंध हो गया और यहाँ संश्लेष संबंध नहीं हुआ। वो माता जी तो स्वर्ग में बैठी हुई हैं, उनकी आत्मा तो, और फोटो तो यहाँ टंगी हुई है। दिमाग से खुद उस समय तात्कालिक दिमाग लगाना पड़ेगा, किस्म किस्में घटित करे।